पास की तैयारी के अंतर्गत हम पाठ 6 से 10 तक के प्रश्न उत्तर करते हैं। महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्न उत्तर। तो पहला प्रश्न है, साइकिल के कितने पहिए होते हैं? 1, 2, 3 या 4? ऑप्शन आएगा 2। दूसरा प्रश्न, साइकिल किसकी हम सफ़र रही है? ऑप्शन अमीर की, गरीब की, अमीर गरीब की या मजदूर की? तो साइकिल सबकी हम सफ़र रही है, अमीर गरीब की। प्रश्न 3, साइकिल सवारी अपने आप में क्या है? पूर्ण व्यायाम, पूर्ण आराम, पूर्ण परेशानी या पूर्ण हैरानी? तो उत्तर पूर्ण व्यायाम। साइकिल का आविष्कार किसने किया? मैकमिलन ने, सचिन ने, अमीर सेठ ने, विक्रम ने? तो इसके आविष्कारक थे मैकमिलन। साइकिल से किसकी बचत होती है? पेट्रोल की, कोयला की, बिजली की या सभी की? तो साइकिल से सभी की बचत होती है, पेट्रोल, कोयला, बिजली। सातवां पाठ प्रश्न, सूरज किस दिशा से उदय होता है? उदय का मतलब होता है उगना। पूर्व, पश्चिम, उत्तर या दक्षिण? तो सूर्य जो है पूर्व दिशा से उदय होता है। सूरज किस दिशा में अस्त होता है? अस्त का मतलब छिपना। पूर्व में, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण? उत्तर अस्त होता है पश्चिम दिशा में। प्रश्न 3, सूरज क्या संदेशा लेकर आता है? ऑप्शन 2, देर से उठने का, सुबह उठने का, सोने का, जागने का? तो सूरज जो है सुबह सवेरे उठने का संदेशा लेकर आता है। प्रश्न 4, सूरज हमें क्या शिक्षा देता है? आगे बढ़ने की, रुकने की, चलने की, उगने की? तो सूरज हमें निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। प्रश्न 5, सूरज कविता के आधार पर बताएं कि सूरज के निकलने पर क्या फैल जाता है? जब सूरज निकलता है तो क्या फैलता है? गर्मी, सर्दी, संदेशा या उजियारा? कविता के आधार पर उजियारा। बच्चों ने किसके निकट होली जलाई? शिवालय के, विद्यालय के, मंदिरालय के या देवालय के? तो बच्चों ने शिवालय, शिव मंदिर के पास होली खुले मैदान में मनाई थी। किसकी कुटिया के पीछे गोबर के उपले लगे थे? गोपू की या गोपू ग्वाले की? ग्वाले की, भालू की? तो उपले थे गोपू ग्वाले की कुटिया के पीछे। प्रश्न, गोपू ग्वाला न्याय मांगने किसके पास गया? मुखिया के पास, पुलिस के पास, न्यायाधीश के पास या न्यायकारी के? तो गोपू गांव के मुखिया के पास, सरपंच के पास गया। मुखिया ने शरारती बच्चों को क्या सजा दी? उपले बनाने की, उपले जलाने की या भिगोने की? तो मुखिया ने उपले बनाने की सजा दी। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है? चारों में से संज्ञा शब्द पहचान कर लिखना है। अमृतसर, उधर, बहादुरी, बीमार? तो उत्तर है अमृतसर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है? कपिल, अंत, एक, हर एक? उत्तर है कपिल। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा शब्द है? मुक्तसर, बीमार, इधर, बहादुर? तो मुक्तसर शब्द संज्ञा शब्द है। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है? मैं, हम, तुम, कोई? तो कोई जो है वो पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? कोई, किसी, कुछ या वह? तो इसमें वह पुरुषवाचक सर्वनाम है, बाकी तीनों अनिश्चयवाचक सर्वनाम है।
विद्यालय में किन किन सदनों के मध्य मुकाबला हुआ? सरोजनी लक्ष्मी, सरोजनी लक्ष्मीबाई या पीटी उषा? तो सरोजनी बाई और लक्ष्मीबाई टीम के बीच में। प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी थे? 5, 7, 6, 7, 8। तो 7। सरोजनी टीम के कप्तान का क्या नाम था? अशोक, रमन, सुमन या सिमरन? तो उत्तर अशोक। लक्ष्मीबाई टीम के कप्तान का क्या नाम था? अशोक, रमन, सिमरन या सुमन? उत्तर रमन। कौन सी टीम विजय हुई? उत्तर सरोजनी, लक्ष्मीबाई, कल्पना या मदर टेरेसा? सही उत्तर है सरोजनी टीम विजय हुई। अब पाठ के आधार पर चिड़िया के घर का आकार कैसा था? अंडे जैसा, मंडे जैसा, छतरी जैसा, मीनार जैसा? तो सही उत्तर है अंडे जैसा। सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार। चिड़िया का घोंसला किससे बना था? लकड़ी से, सूखे तिनकों से, शाखा से, छतरी से? सूखे तिनकों से तैयार। पेड़ की शाखाएं कैसी थी? कोमल, हरी भरी, हरी भरी और कोमल या सूखी? तो ग ऑप्शन आएगा, हरी भरी और कोमल थी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द घर का पर्यायवाची है? घर का पर्यायवाची शब्द है गृह, देवालय, मंदिर, देव। तो घर का जो पर्यायवाची शब्द है वो है गृह। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शाखा का पर्यायवाची शब्द है? शाखा होता है डाली। तो ग ऑप्शन इसका सही है। प्रश्न 6। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आसमान का पर्याय है? आसमान का पर्याय गगन, रमन, अमन या भुवन? तो गगन इसका सही उत्तर है, गगन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पेड़ का पर्यायवाची है? पत्ता, टहनी, फल या वृक्ष? तो पर्यायवाची शब्द इसका है वृक्ष, बाकी इसके अंग है।